उसी समय खबर आती है कि राजा जनक जी के दूत आ रहे हैं। श्री राम जी इस पूरे घटना के समय शांत रहे। राजा जनक जी चित्रकूट पहुंचते हैं। राजा जनक जी के चित्रकूट आने के बाद 4 दिन तो ऐसा ही निकल गया, बिना चर्चा के घूमते फिरते, नित्य कर्म करना, श्री राम जी के दर्शन करना, प्रेम का अवलोकन करना, नदियों का अवलोकन करना, पहाड़ों का अवलोकन करना, चित्रकूट के कण कण की महिमा का गान करना। कौशल्या जी वहां थी, जनक जी आ गए, भरत जी थे ही, राम जी थे ही। कौशल्या क्या है? वात्सल्य हैं। तो वहां वात्सल्य है। जनक आ गए, करुण रस आ गया। वात्सल्य रस पहले से मौजूद है और वियोग श्रृंगार का अद्भुत भाव लिए हुए भरतलाल जी हैं और शांत रस से परिपूर्ण संपूर्ण शांत रस के स्वामी श्री राम है। चारों रसों का मिलन हो रहा है साहब। करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य के किनारे को डुबाती है। शोक के वचन नदी नाले हैं जो छोटे, जो करुणा की नदी में मिलते हैं। सोच की लंबी आहें वहां उठती हैं, वायु की उठने वाली यह सारी तरंगे हैं। इस प्रेम को देख करके धैर्य रूपी वृक्ष की टहनियां टूट टूट करके गिर रही हैं। विषाद शोक ही उस मंदाकिनी की धार बन जाती है। विद्या से परिपूर्ण उस नदी का नाविक भी अपने आप को असहाय महसूस करता है। कोल की रात एक ऐसे यात्री की तरह वहां पर आते हैं जो इस यात्रा में कभी राम के साथ हैं, कभी भरत के साथ हैं। सबका ज्ञान चला गया, सबका मोह चला गया, सबका धैर्य का बांध टूट गया। जब हृदय की गहराइयों से व्यक्ति प्रेम करता है और उस प्रेम में डूबता है, तब प्रेम की पराकाष्ठा में समझ में आता है कि हम जीवन के किस किनारे पर, किस मुहाने पर बैठे हुए हैं। सागर में वैसे तो सागर के किनारे में लोग डुबकियां लगाते हैं, पर एक बार जब कोई शोक के सागर में डुबकी लगाता है तो उस डुबकी का पारावार ही नहीं, अथाह होता है। सब कुछ होते हुए भी सभी ईश्वर को दोष देते हैं। कभी कोई किसी वृक्ष के नीचे बैठ के चर्चा करता है, कोई नदी किनारे बैठ के चर्चा करता है। वशिष्ठ जी, सदानंद जी आए हुए थे, वे भी सभी लोगों को अलग अलग स्थानों पर बैठकर शिक्षा देने लगे। लोग बगैर जल के एक दिन पूरा गुजार दिए थे। सारे के सारे जो तरवर हैं फल फूलों से युक्त थे, आनंदित थे, सारा सुख भरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ सुगंध ही सुगंध थी। एक तरफ पुष्प की सुगंध, एक तरफ फल की सुगंध, एक तरफ भरतलाल के प्रेम का सुगंध फैला हुआ था। धीरे धीरे तालाब और नदी की जो धारा थी, उस धारा में भरत का प्रेम बहने लगा। तो तालाब नदी वनधारा सभी प्रेम मगन से डोले थे। दो तालाब प्रकृति नदी की धारा, प्रेम मगन से डोले थे। सब सुधा धार
सब सुधादार बरसाते थे धरती अंबर सब डोले थे धरती अंबर सब डोले तो सीताराम संग रहना बड़े मजे थे सब जनता के बड़े मजे सब जनता के। तो नदी में डुबकी लगा लगा के नदी में डुबकी लगा लगा के दरस राम का बड़े मजे थे दरस राम का कामदगिरी ने जब जाना कामदगिरी ने जब राम और चक्कर चार लगाने लगा चक्कर चार घूम घूम के उस ही गिरी को घूम घूम के उस गिरी को मुझे राम की याद आने लगा भगवान के प्रति प्रेम कैसे है पात्रों में देखिए जनक जी में कैसा प्रेम है कि प्रणव परिजन सहित विदेहु सहित जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। तो जनक जी के हृदय में राम के प्रति कैसा है इसने गूढ़ है गूढ़ता क्या है गूढ़ माने जिस अनबूझ है माने ऐसा प्रेम है जो इतना गूढ़ है अंदर तक के बिल्कुल प्रेम की पराकाष्ठा है वो है भरत जनक जी में प्रेम। और उसी भगवान राम के लिए जानकी जी में कैसा प्रेम था सीता जी में कैसा प्रेम था आइए तन संकोच मन परम उछाहु तन संकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू गूढ़ प्रेम लखी परई। सीता जी में भी राम के प्रति गूढ़ प्रेम है परंतु उस गूढ़ प्रेम को कोई भी देख नहीं पा रहा है। और दशरथ जी में कैसा प्रेम राम के लिए
कि बंदो अवध बुआल। सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल। प्रियतनु त्रिनय इव परिहरे। तृण की तरह जो जान दे दें राम के प्रेम में, वो है दशरथ। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। सीता जी की सुनैना जी से मुलाकात होती है, सुमित्रा जी कौशल्या जी से चर्चा होती है। कौशल्या कहती हैं, कौशल्या कह दो सुन काहू। कौशल्या कह दोष न करम बिबस दुख सुख क्षति लाहू। करम बिबस सुख दुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता। कठिन करम गति जान विधाता। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी कहती हैं, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं तो परिणाम अच्छा ही है। ईश्वर की जो भी आज्ञा है सिर पर है। मुझे चिंता भरत की है। मेरे 4 पुत्र हैं और बहू गंगा जी की भांति पवित्र है। श्री राम की मैं पहली बार शपथ खा करके एक बात कह रही हूं सुनैना जी। तो श्री राम जी की शपथ खा रही हैं कौशल्या जी। पहली बार खाई थी शपथ। तो खा के कहती हैं शपथ कि भरत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत शील गुण विनय बढ़ाई। आयप भगति भरोस भलाई। भायप इतनी दुखी हैं। करत सारदऊ करमति चे। करत सारदऊ करमति चे। सागर सीप की जाही उलीचे। सागर सीप की जाही। सुनो सुनैना जी, एक काम कर देना। बोले क्या? लक्ष्मण को घर ले चलते हैं। जब जनक जी से कोई बात आगे होगी तो उनको ये खबर कहना कि मैंने संदेशा दिया है। लक्ष्मण को घर ले चलते हैं और भरत जी को राम जी के साथ भेज देते हैं। कारण ये है कि भरत के हृदय में राम के प्रति इतना गूढ़ प्रेम है कि भरत जिंदा नहीं रह पाएगा। राजा दशरथ तो जा ही चुके, स्वर्ग सिधार गए। मैं अब इस बेटे को खोना नहीं चाहती। लक्ष्मण यदि चले जाएंगे तो
संभाल लेगा अपने को। भरत का संभालना मुश्किल है, ये ज्यादा अच्छा होगा। कौशल्या जी ने कहा, गूढ़ स्नेह भरत मन माहि, गूढ़ स्नेह भरत मन माहि, रहे नीक मोहि लागत नाही, रहे नीक मोहि लागत नाही, रहे नीक मोहि लागत नाही। नीक माने अच्छा, नहीं माने नहीं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि भरत के मन में इतना गूढ़ प्रेम है भरत के मन में राम जी के प्रति, कि बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही दिक्कत होगा। अब राजा जनक जी की चर्चा होने लगी सुनैना जी से भरत जी के बारे में। तो भरत जी के बारे में राजा जनक जी का क्या दृष्टिकोण है, सुनैना जी से कहते हैं, सुनो। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, सावधान सुनो। सुमुखी माने जिसका मुख बड़ा सुंदर हो, और सुलोचनी माने जिसकी आंखें, लोचन माने कमल की तरह हो। तो सुनैना माने जिसके नयन बहुत सुंदर हो। तो सुनैना को क्या बोल रहे हैं वहां पर, सुलोचनी। और क्या बोल रहे हैं, सुमुखी। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, सुनो सुनो सुनैना, बस इतना ही बोलो। वदान सुनो सुमुखी सुलो, इतना ही उठाइए। हे सुनैना, हे मेरी नयन जिसकी इतनी खूबसूरत नयन हो, हे सुनैना, मैं विदेह, मैं ज्ञान, तुम ज्ञान की पत्नी हो, तुम ज्ञान की पत्नी हो और सुमुखी हो। तुम्हारा मुख, कौन सा मुख अच्छा होगा, जो मुख अच्छा बोलेगा वही मुख अच्छा होगा, जो मुख बुरा बोलेगा वो बुरा होगा। मुख अच्छा बुरा कौन सा है, तो मुख के आकार से तय नहीं होगा, उसके लिप्स या होठ के मोटाई और पतलेपन से अच्छा नहीं होगा। किसका मुख अच्छा है, उसमें ऊपर में यदि किसी की मूंछ है, किसी की मूंछ नहीं है, उस पर मुख निर्धारित नहीं होगा कि वह मुख जो अच्छा बोले वही सुंदर मुख है। तो वहां सुमुख, उसे बोलते हैं सुमुखी। कि हे सुलोचनी, हे सुनैना, तुम्हारा मुख बड़ा सुंदर सुंदर कहता है। और हे सुलोचनी, सुलोचनी क्यों बोला, कि तुम्हारे जो नेत्र हैं, लोचन जो हैं, वो बहुत ही सुंदर हैं, कमल की भांति हैं। क्यों? क्योंकि ये लोचन की कमल की भांति नेत्र इसलिए हैं, यदि यह नेत्र चंचल होता, यह नेत्र यदि चंचल होता, यहाँ नहीं टिकता, सामने नहीं टिक रहा है, सामने नहीं टिक रहा है, ऊपर चला जा रहा है, तो वो नेत्र क्या हुआ, चंचल नेत्र है। तो चंचल नेत्र कभी भी सुलोचनी नहीं हो सकता। तो तुम जान रही हो, तुम अपने सावधान हो करके अपने नेत्र को शांत रखो, तुम सुलोचनी हो। और सुनो, तुम्हारा जो मुख है सुमुखी हो, बहुत सुंदर बोलती हो। सुनो भरत कौन है, भरत की कथा क्या है, ध्यान से सुनो। सहम जाती हैं सुनैना और कहते हैं जनक जी, सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध
भरत कथा भव बंध विमोचनी भरत कथा भव भरत कथा भव बंध विमोचनी। यहाँ ये बताया गया है कि कथा को ध्यान से सुनना चाहिए और कथा करते समय ध्यान से करना चाहिए, मुख को शांत रखना चाहिए और जब कथा वथा चले तो हंसी मजाक नहीं करना चाहिए और इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना चाहिए। यदि हम कथा में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर यदि आपके नेत्र चंचल हैं, कहने के मतलब कि आप कथा में नहीं हैं। ठीक है, इसलिए कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। क्यों? शंकर जी ने भी कहा है, किसको? पार्वती जी को। क्या कहा है? सुनहु माते लोग भागी, सुनहु माते लोग भागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। सुनो, सुने ना, भरत की कथा जो है इस भवबंधन को पार कराने वाली कथा है। भरत के चरित्र का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, इसलिए हम क्या भरत को बोल पाएंगे, क्या नहीं कह पाएंगे, इसके बारे में हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। जनक जी कह रहे हैं हमारी हैसियत नहीं है, तो किसकी हैसियत है? बोले किसी की नहीं है। बोले राम की। चलो तो राम की हैसियत है कि नहीं मैं बताता हूँ। भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत जानहि राम न सकहि बखानी, जानहि राम न सकहि बखानी। अरे भगवान राम भी उनकी महिमा को नहीं जानते और भगवान राम भी भरत प्रेम की महिमा के बारे में बखान नहीं कर सकते। इसलिए भरत जी की कथा मानस के अंदर में इस भव सागर को पार कराने वाली कथा है। इसलिए इतना आसानी से भरत जी पर चर्चा मेरा करना उपयुक्त नहीं होगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसलिए सुनो, जब राम ही नहीं बखान कर सकते भरत के चरित्र का, उनके प्रेम का, तो मैं क्या करूं? मेरी क्या हैसियत है? मैं तो नहीं कर सकता। इसलिए सुन लो मेरी प्रिय प्राण वल्लभा सुलोचनी, सावधान सुनो सुमुखे सुलोचनी, सावधान सुनो सुमुखे सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी।
अब ये इस चर्चा को देख रहे थे कुछ देवता लोग, फिर सरस्वती जी के पास चले गए भैया। बोले ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। जब राम जी को कुछ चीज उनके प्रेम का था नहीं है, जनक राज कह रहे हैं, और राम जी उनके प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते, तो यहां तो मामला बिगड़ जाएगा और राम जी को ऐसा ना हो कि अयोध्या जाना पड़े। सब गए किसके पास? फिर से सरस्वती जी के पास। सरस्वती जी बोली एक बार मैं यदि चली गई मंथरा के पास तो तुम लोग अपना मेरे को गुलाम समझे हुए हो, अपना गुलाम समझे हुए हो। भरत को क्या मंथरा समझ रहे हो कि भरत को कैकेयी समझ रहे हो? वो भरत हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। मैं यदि इस मामले में गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं कभी भी फिर विद्यादायिनी या विद्या की देवी, ज्ञान की देवी ही नहीं कहला पाऊंगी। कोई भरोसा नहीं है बोले राम का। मैं इस मामले में तटस्थ हूँ, मुझे मतलब नहीं है, मैं भरत जी के मामले में जाऊंगी नहीं। और सरस्वती जी देवताओं से क्या बोली? भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु, तहाँ कति मिरी जहाँ तरनी प्रकाशु, तहाँ के तिमिर कहाँ तरनी प्रकाशु, तहाँ के तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशु। अरे भाई, भरत जी के हृदय में सीता और राम रहते हैं, आप लोग पगला गए हो, मेरे को आ रहे हो तंग करने के लिए। अरे वहाँ अंधेरा है ही नहीं, वहाँ सीधा सीधा प्रकाश है, अंधेरे की गुंजाइश ही नहीं है। और उनकी बड़ाई के, भरत के प्रेम की बड़ाई करना बड़ी कठिन चीज है। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाए, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाए, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। तो भरत जी की प्रशंसा होती रही। अंत यही हुआ कि करें तो क्या करें। एक और श्री राम का रुख था कि श्री राम का रुख कैसा है। एक तरफ भरत का प्रेम था, भरत की रुचि थी, एक और श्री राम का रुख, एक और भरत की रुचि, दोनों में निर्णय लेना था। वस्तुतः एक और राम और भरत के मध्य जो द्वंद्व चल रहा था, प्रेम का द्वंद्व, प्रीत का द्वंद्व, अनुराग का द्वंद्व, वहीं राम के रुख का और भरत के प्रीत का द्वंद्व चल रहा था। संशय था पर प्रेम उससे ज्यादा, भ्रम था पर प्रीत उससे ज्यादा, समस्या थी परंतु आनंद उससे ज्यादा, पीड़ा थी पर समर्पण उससे ज्यादा, दुख था पद अर्पण उससे ज्यादा, विषाद था पर निष्ठा उससे ज्यादा, मोह था पर प्रतिबद्धता उससे ज्यादा, सब कुछ खो जाने का भय था पर श्रद्धा उससे ज्यादा। वशिष्ठ जी ने राम का रुख देख करके कहा था, अवसी फिरहि गुरु आय सुमानी,
मुनि पुनि कहब राम रुख जाने। राम के रुख को जानकर के ही कोई बात हो सकती है। और वशिष्ठ जी ने भरत के बारे में कहा, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। ठीक है, प्रस्ताव पहले भरत श्री राम को दिया गया था, पर शर्त क्या था? मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। पर भाई समस्या यह है कि सबके पीछे, इसके पीछे रहस्य छिपा था। जो करना है राम को ठीक है, पर रहस्य क्या छिपा है? कि राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखे। वेद पुराण साधु सूर साखे, वेद पुराण साधु सूर साखे। इस पूरे द्वंद्व में, इन सभी सभाओं में यदि देखें गंभीरता से, तो मेरा मानना है कि भरत के प्रेम के समक्ष श्री राम अनेकानेक जगह पराजित होते हुए दिखाई देते हैं। अनंत राम हार रहे हैं भरत के सामने, जो कि सृष्टि का उत्पत्ति करता है। अनंत राम पराजित हो रहे हैं उस भरत के समान, उस समक्ष जो इस सृष्टि का विनाशक है। अनंत राम भरत के प्रेम के समक्ष हार रहे थे, जो कि स्वयं इस सृष्टि के संरक्षण करता है। सर्वज्ञ राम एक भरत से पराजित हो रहा था। इसीलिए लक्ष्मण से क्या कहते हैं?